अस्सलाम वालेकुम। बड़े पाई नालों जेरे बाहर होंदे ने। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं कंट्री साइड पे आया हूँ। आज मैं आपको यहाँ यूके का कंट्री साइड दिखा रहा हूँ और उसके साथ मैं आपको आज यहाँ पर लोग कितने पैसे बनाते हैं नॉर्मली, यहाँ के क्या एक्सपेंसेस हैं, यहाँ पर लोग नॉर्मली कौन सी जॉब्स कर रहे होते हैं। मैं आपको ब्रीफली जॉब्स के बारे में भी बताऊंगा और हर जॉब के बारे में मैं एक अलग वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं नॉर्मली जॉब्स के बारे में ब्रीफली आप सबको गाइड कर दूंगा। तो जनाब, आप स्क्रीन में भी देखें, यहाँ का कंट्री साइड बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत। पहाड़, सब्जा, नीट एंड क्लीन। सबसे बड़ी बात, नीट एंड क्लीन। कोई यहाँ पर खड्डे टूटी सड़कें नहीं होती। कंट्री साइड के भी जो रास्ते होते हैं वो तंग जरूर होते हैं, लेकिन सड़कें प्रॉपरली यहाँ पर पेव्ड होती हैं, कारपेटेड होती हैं, टूटी फूटी नहीं होती। अच्छा, तो आप साथ साथ यहाँ का कंट्री साइड देखें और साथ साथ मैं आपको आज कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताता हूँ। तो जनाब, अभी 2025 चल रहा है और 2025 में मिनिमम वेज रेट जो है यूके का वो 12.21 पाउंड्स पर आवर है। मतलब अगर कोई किसी भी और जॉब पे काम करता है तो उसको कम से कम 12.21 पाउंड कम से कम मिलेंगे उस जॉब पे काम करने के। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग जॉब कर रहे होते हैं जिनकी परमानेंट फुल टाइम जॉब्स होती हैं, यहाँ पर फुल टाइम कंसीडर होता है 40 आवर्स पर वीक। 40 आवर्स पर वीक जो आदमी काम कर रहा है वो फुल टाइम कंसीडर होता है। 40 आवर्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं। 40 आवर्स आप 5 दिन काम कर सकते हैं, 5 दिन काम करके 40 आवर्स पूरे कर लें, 4 दिन में, 3 दिन में। ये डिपेंड करता है आप जिस कंपनी में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको जरूरत किस तरह से है, तो उस तरह से आपके 40 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। बहरहाल बात यह है कि अगर कोई इंसान 40 आवर्स काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो फुल टाइम काम कर रहा है। तो जो 40 आवर्स फुल टाइम काम कर रहे होते हैं, परमानेंट जॉब पे लगे हुए होते हैं, उनकी सैलरी एवरेज जो सी है वो 37,430 पाउंड होती है। 37,430 पाउंड ये एवरेज सैलरी चल रही है एवरेजली जो लोग यहाँ पर फुल टाइम जॉब में अर्न करते हैं। उसके बाद अच्छा, ये जो मैं आपको सैलरीज बता रहा हूँ ये मैं बिफोर टैक्स बता रहा हूँ। इसमें से टैक्स डिडक्ट अभी होना होता है। टैक्स कौन कौन से टाइप के डिडक्ट होते हैं और कितने कितने डिडक्ट होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जहां से मैं गुजर रहा हूं अभी ये जगह बहुत खूबसूरत है। आपको मैं थोड़ा सा मोबाइल अपना टर्न करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैंने गाड़ी पार्क की है और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ। यहाँ क्योंकि रास्ता बहुत तंग है, मैं बहुत ज्यादा देर रुक नहीं सकता, तो इसीलिए अभी मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, तो जनाब मैं आपको बता रहा था यहाँ पर जो एवरेज सैलरी होती है वो 37,430 पाउंड है पर ईयर। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये तकरीबन 2442 2440 पर मंथ तकरीबन इतनी बनती है। उसके बाद इसमें से टैक्स डिडक्ट होते हैं। अगर आप पर ईयर 12,570 पाउंड अर्न करते हैं तो इस सैलरी में कोई टैक्स आपका डिडक्ट नहीं होता।
आपको इतनी सैलरी पूरी आपके अकाउंट में आपको मिल जाती है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है यहाँ एक, जैसे यूएस में सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, उसी तरह यहाँ पर नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है। तो हर नेशनल इंश्योरेंस नंबर पर 12,000 पाउंड्स जो से हैं 12,570 पाउंड्स, इन पर कोई टैक्स नहीं होता। उसके बाद फिर स्लैब रेट चेंज हो जाता है। अगर आप 12,571 से 50,270 तक अर्न करते हैं तो आपको 20% टैक्स देना पड़ता है। और अगर आप 50,271 पे चले जाते हैं और उसके बाद आप 1,25,140 तक कमाते हैं, 1,25,140 पाउंड्स पर ईयर, तो आपका जो टैक्स रेट होता है वो 40% हो जाता है। और उसके बाद 1,25,141 से ऑनवर्ड्स 45% तक आपका टैक्स रेट चला जाता है। ये मैं आपको पर ईयर इनकम बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो मैंने आपको 20%, 40% और 45% टैक्स बताए हैं, ये इतने डिडक्ट नहीं होते। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर इसमें आपका और मुख्तलिफ तरह के पेंशन डिडक्शंस होती हैं। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, मजीद भी थोड़े थोड़े होते हैं। मतलब जो 20% टैक्स है वो 30% तक चला जाता है, नॉर्मली 30% तक वो चला जाता है। तो ये जो टैक्स डिडक्शन होती है, ये जो मैंने आपको एवरेज सैलरी बताई है 2,442 पाउंड्स पर मंथ, ये इसमें से डिडक्ट होती है। अब आप इसमें से डिडक्ट कर लें 30%, तो फिर आपको आपकी वो इनकम पता चल जाएगी जो पर मंथ आपकी होती है। उसके बाद अब क्योंकि मैं आपको इनकम तो बता चुका हूँ, इसके बाद मैं अब आपको यहाँ के एक्सपेंसेस बताता हूँ। सबसे बड़ा एक्सपेंस जो सा होता है वो लिविंग है। यहाँ पर जो घरों के रेंट्स हैं वो ज्यादा हैं। आपके मंथली कॉस्ट में सबसे ज्यादा जो सी कॉस्ट होती है वो रेंट्स की होती है। इस टाइम यूके में जो एवरेज हाउस रेंट चल रहा है वो 1319 पाउंड 1319 पाउंड एवरेज रेंट चल रहा है। डिफरेंट जगहों पे रेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके फिर अपने मसले मसाइल भी होते हैं। मसलन अगर मैं आपको मैनचेस्टर के गिरदोनवा की बात करूं तो मैनचेस्टर और लिवरपूल के दरमियान में एक एरिया है प्रेस्टन। वहां पे आपको 2 बेडरूम हाउस 700-800 तक में मिल जाता है। वही घर आपको मैनचेस्टर में 900-1000 का मिलता है। उसके बाद अगर आप 3 बेडरूम हाउस की बात करें तो 3 बेडरूम हाउस जो सा है वो आपको मैनचेस्टर में 1300-1400 में मिलता है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और इसकी कंडीशन भी जस्ट रहने के काबिल होती है कि आप रह लें। घर कैसे होते हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, उनका साइज क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी मैं आपके साथ सिर्फ रेट्स की बात कर रहा हूँ कि रेट की क्या सिचुएशन है। और अगर ये 3 बेडरूम हाउस आप उसी तरफ चले जाएं जहां मैं आपको बता रहा हूँ, विगन, प्रेस्टन, उस तरफ चले जाएं, तो यही घर आपको 1,1100 में मिल जाता है। लेकिन मसला ये है, ये सिर्फ हाउस रेंट है। इसके अलावा बेतहाशा बिल्स हैं जो इसके ऊपर ऐड होते हैं। एनर्जी बिल होता है, एनर्जी बिल में गैस और इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों आ जाते हैं। वाटर बिल होता है, इंटरनेट, टीवी लाइसेंस, उसके बाद फिर काउंसिल टैक्स। काउंसिल टैक्स जो है वो भी जो टेनेंट है वो भी उसी ने पे करना होता है। अगर आपके पास मैनचेस्टर में 3 बेडरूम हाउस है तो इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन जो एवरेज काउंसिल टैक्स है वो 150 के राउंड अबाउट हो जाता है। लेट्स से आपने एक घर लिया है, उसकी पर मंथ जो सिर्फ रेंट है वो 1300 है, उसमें आप 150 ऐड कर लें, काउंसिल टैक्स
1450 हो गया। उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी गैस का जो मैंने आपको बताया, एनर्जी बिल ऐड कर लें, एनर्जी बिल भी 150 ऐड कर लें, तो ये 1600 हो गया। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है काउंसिल टैक्स हम ऐड कर चुके हैं। पानी का बिल ऐड करना है अराउंड 60 पाउंड काउंसिल का बिल आप पानी का बिल ऐड करेंगे। उसके बाद इंटरनेट का बिल भी अराउंड 20 पाउंड होता है, ये आपके 80 पाउंड हो गए, 1680 पाउंड आपके हो गए। उसके बाद मोबाइल फोन का बिल होता है। अभी मैंने इस सारे एक्सपेंस में मैंने आपका ट्रेवल कॉस्ट नहीं ऐड की। ट्रैवल कॉस्ट भी आपको चाहिए। अगर तो आपके पास गाड़ी है तो डिपेंड करता है कि लाइसेंस कितना पुराना है और गाड़ी कितनी एक्सपेंसिव है, उसके हिसाब से आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट इसमें ऐड हो जाएगी। इंश्योरेंस वेरी करता है 100 पाउंड a month से 200 पाउंड a month। तो जो 1680 हमने कैलकुलेट किया है वो तो बेसिक हो गया। उसके बाद आप अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें मज़ीद पैसे ऐड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मोबाइल बिल जो सा है अगर वो आपको पे एज यू गो भी होता है, मतलब फिक्स नहीं होता। आप जैसे नॉर्मली कार्ड लोड करते हैं उसी तरह से आप उसमें बैलेंस ऐड करते जाते हैं, साथ साथ उसको यूज़ करते हैं और जैसे जैसे बैलेंस खत्म होता है आप उसमें और ऐड करते जाते हैं। ये ऑप्शन भी होता है। अदरवाइज अगर आप फिक्स भी लेते हैं तो पैकेज पर डिपेंड करता है। 12 pounds to 20 pounds, it's somewhere in between 12 to 20 pounds आपका बिल आ जाता है मोबाइल फोन का। खाने पीने का यहाँ इतना खर्चा नहीं है। लाइक लेट्स से अगर आप घर में बनाते हैं खाना तो इतना खर्चा नहीं है खाने का। पर पर्सन पर मंथ अगर आप 300 pounds ऐड करें, 250 to 300, आई थिंक इट्स इनफ। खाने का इतना खर्चा नहीं है। लेकिन मैं जैसे आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पर सबसे ज्यादा खर्चा जो सा है वो घर का होता है। अच्छा, मैंने आपको इनकम भी बता दी और मैंने आपको यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस भी बता दिया। अब आप सोचेंगे कि यार ये कैसे है, मतलब अगर घर का बिलों का और उसके साथ हम खाने के पैसे ऐड करें ये तो हमारी मंथली इनकम से ऊपर जा रहा है। तो जी मेरे दोस्तों, ये बिल्कुल ऊपर जा रहा है। ये मैंने आपको जो इनकम बताई है ये मैंने आपको एक शख्स की इनकम बताई है। यहाँ का सिस्टम एक आदमी के काम करने के लिए नहीं बना। यहाँ का सिस्टम इस तरह से डिजाइन है कि यहाँ पे हर इंसान काम करता है, छोटा है, बड़ा है, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, कोई भी है, वो सब लोग काम करते हैं। जब तक रिटायर्ड नहीं हो जाते सब लोग काम करते हैं। रिटायरमेंट आप 55 ऑनवर्ड्स आप ले सकते हैं, उसके बाद आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले तक हर कोई काम करता है। काम से आप नहीं भाग सकते। यहाँ पर आपको काम करना पड़ता है। अगर घर में एक 4 लोग रहते हैं या एक घर में 3 लोग रहते हैं तो वो लोग सब लोग अगर कमाएंगे तो अपनी वो कॉस्ट मीट कर सकते हैं, अदरवाइज वो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग मीट नहीं कर सकते। यहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो इसी तरह से डिजाइन है कि हर इंसान काम करेगा, हर इंसान को काम करना पड़ता है और फिर यहाँ पर जिंदगी चलती है। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी यहाँ पर लोग आते हैं सोच के आते हैं, वैसी जिंदगी नहीं है। यहाँ की जिंदगी एक्चुअल में गुजारना और सोच के आने में बहुत ज्यादा फर्क है। लोग आते हैं और जॉब्स करते हैं, ज्यादा स्किल कोई नहीं होती, तो स्किल ना होने की वजह से डिफरेंट और जॉब्स करते हैं जिसमें सिक्योरिटी और डिलीवरी, फूड डिलीवरी, पार्सल डिलीवरी, ये सब जॉब्स हैं जो सी नॉर्मली यहाँ पर लोग करते हैं। उसके बाद कैश एंड कैरीज पर जॉब कर लेते हैं, वेयर हाउसेज में जॉब कर लेते हैं, टेक अवेज में जॉब करते हैं। सबसे कॉमन जॉब जो यहाँ पर लोग आते साथ ही करते हैं वो टेक अवेज में होती है। उसके बाद फिर सिक्योरिटी के लिए आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। उसके लिए एक लॉन्ग डिटेल है, वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा तो उसमें मैं आपको वो सारी डिटेल्स बताऊंगा।
तो जनाब यहाँ पर रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अच्छा, एक तो अभी मैंने आपको सिर्फ कॉस्ट बताई है, ये वो कॉस्ट है जो आपने साथ साथ कमानी है और साथ साथ खर्च करनी है। अभी मैंने आपको इसमें आपकी किसी भी तरह की, अगर आप वीजाज पर हैं तो मैंने आपको वीजा एक्सटेंशंस और वीजाज की जो कॉस्ट हैं मैंने अभी आपको वो नहीं बताई। आपने उसके बाद कोशिश करनी है, पैसे बचाने हैं, पैसे बचाने के बाद आपकी वीजा एक्सटेंशंस हैं या आपकी किसी भी तरह की कॉस्ट हैं वो आपने उसके बाद इसमें ऐड करनी है। अगर आप इमिग्रेंट्स हैं और आपके पीछे मुल्क में फैमिलीज मौजूद हैं तो उसमें आपने जो खर्चा निकालना है अपने पीछे फैमिलीज के लिए वो हमने इसमें ऐड नहीं किया। तो मेरे भाइयों, अगर आपने यहाँ आना है यूके में तो ये सब बातें अंडर ऑब्जर्वेशन रख कर आए। मैं आपको डिसार्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये सब वो बातें जो फैक्चुअल हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जो आपको सिंसियर और फेयर मशवरा दे सकते हैं। आप उनसे बातें मेरी कंफर्म करेंगे तो वो वेरीफाई करेंगे मेरी बातों को। लेकिन अगर वो लोग वेरीफाई ना करें, आपका खुद यहाँ पर आना हो तो यहाँ पर आने के बाद आप खुद मेरी बातों को वेरीफाई कर सकेंगे। आप एग्री करेंगे मेरे साथ कि बिल्कुल जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो बातें बिल्कुल इसी तरह से हैं। अच्छा, सॉरी, मैं आपको बस की कॉस्ट बताना भूल गया। अगर आप बस पास बनवाते हैं तो बस का पर डे पास भी होता है, पर वीक पास भी होता है और पर मंथ पास भी होता है। डिपेंड करता है आपको जरूरत किस चीज की है। पर डे पास आपको अराउंड 5 to 6 पाउंड्स का मिल जाता है। पर वीक पास जो सा है वो आपको अराउंड 30 पाउंड्स का मिल जाता है और पर मंथ पास जो सा है वो आपको अराउंड 100 पाउंड्स का मिल जाता है। ये कॉस्ट आपने ऐड करनी है। ये कॉस्ट हमने जो सी थी अपनी प्रीवियस कैलकुलेशन में ऐड नहीं की थी, आपने ये कॉस्ट भी ऐड करनी है। लोग कैसे पैसे बनाते हैं ये भी आपको मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि पैसे कब बचना शुरू होते हैं, कितने पैसे बचते हैं और कैसे पैसे बचते हैं। ये सब बातें भी मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।